मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा का विषय रहा है और 1 साल पहले भी चर्चा का विषय रहा था और 21 साल पहले फिल्म में भी एक चर्चा का विषय रहा था। तो मैं स्टार्ट करता हूं फिल्म की बात से। आपने दामिनी मूवी देखी होगी। दामिनी मूवी जिसके हीरो थे सनी देओल और हीरोइन थी मीनाक्षी शेषाद्री, जिन्होंने दामिनी की भूमिका अदा की थी। तो मीनाक्षी शेषाद्री एक रेप केस में इम्पोर्टेंट विटनेस है, लेकिन उन्हें इतना हरास किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि वह परेशान रहती है बार बार डेट पर जाकर। उसी में सनी देओल जब उसमें वकील के रूप में अपीयर होते हैं, जब पुनः एक बार जज उन्हें डेट देते हैं तो वह कहते हैं कि डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कोर्ट में सिर्फ तारीख पर तारीख ही मिलती है और न्याय नहीं मिलता है। एक बहुत ही पर्टिनेंट इशू था, यह उस समय भी था और आज भी यह इशू है। अभी 1 साल पहले, ठीक है ना, 1 साल पहले की बात मैं करूं, जस्टिस एम.आर. शाह, ठीक है ना, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस ए.आई. बोपन्ना की एक बेंच थी। उनके सामने एक केस पेश हुआ, मध्य प्रदेश का एविक्शन सूट का एक केस था। उसमें पुनः वकील ने एडजॉर्नमेंट की बात कही, मतलब तारीख लेने की बात कही। तो उस पर जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा कि आप पुनः तारीख पर तारीख की बात कर रहे हैं, जिसके चलते हम सब परेशान हैं। ठीक है, और आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो आपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये जो केस चला है, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आपने ऑलरेडी 10 एडजॉर्नमेंट लिया हुआ है। उसके बाद आप पुनः यहाँ भी एडजॉर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का समय कीमती है, ऐसी स्थिति में एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, यह बात थी 2021 सितंबर की, 20 सितंबर 2021 की। अभी पुनः एक इशू आया 6 सितंबर 2022, इसी महीने में, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यहाँ पर एक कमेंट किया कि भाई आप तारीख पर तारीख की बात करते हैं और कुछ करते नहीं है। यहाँ पर मामला क्या था, एक जूनियर वकील यह कहने चला आया कि मेरे सीनियर वकील जो है वो किसी दूसरे कोर्ट में व्यस्त है और वो आज इस कोर्ट में समय नहीं दे सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं और आप उनको समय दिया जाए। तो उन्होंने समय देने से इनकार कर दिया और उन्होंने फिर वही कमेंट किया कि आप लोगों के तारीख पर तारीख से हम लोग परेशान हैं। तारीख का जो मामला है उसके चलते सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए और ये आपके चलते, लेकिन उन्होंने कहा ये आपके चलते। तो जूनियर वकील ने कहा कि मैं तो इसमें बहस कर ही नहीं सकता हूँ, हमारे सीनियर ही इसमें बहस करेंगे, उसमें समय दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर समय देने से तो पहले इनकार कर दिया। अब उन्होंने कहा कि आप अपने सीनियर को बुला कर लाइए और जब सीनियर को बुला कर लाइएगा और तब मैं उसको आज ही बात सुनूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, यह संभव नहीं है। तो वह बाद में उसने कहा कि वो अवेलेबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं डेट दे देता हूं, लेकिन आप कमिट करिए, आप प्रॉमिस करिए कि आप ही इस कोर्ट में बहस करेंगे आकर इस केस में, तो तभी मैं इसमें डेट दूंगा। तो लेकिन जूनियर वकील ने कहा कि मेरे लिए संभव नहीं है और बाद में काफी रिक्वेस्ट करने पर चीफ जस्टिस जो थे यू ललित, जो कि बहुत ही बुद्धिमान जस्टिस हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने अलाउ कर दिया। लेकिन उन्होंने एक कमेंट जरूर किया कि तारीख पर तारीख की जो बात है उससे हम सब परेशान हैं, करोड़ों केस पेंडिंग है और मैं पेंडिंग केस को निपटाना चाहता हूँ। मेरा कार्यकाल कम समय का है, लेकिन मैं ऐसे समय में निपटाना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी पेंडिंग केसेस को। तो यह मामला, तारीख पे तारीख का जो मामला क्या है, ये आपको भी जानना चाहिए। हम ये जानते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड की जब हम बात करते हैं, जो कि सिविल मामले को डील करता है, और जो हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, ठीक है ना, दोनों में तारीख पे तारीख का प्रावधान किया गया है। लेकिन प्रावधान यह नहीं किया गया कि आप इनडिफिनिट पीरियड तक तारीख पर तारीख लेते चले जाएं। आप सीआरपीसी के 309, सेक्शन 309 को देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कोर्ट में समय लिया जा सकता है, लेकिन अनलिमिटेड समय तक यह समय नहीं लिया जा सकता है। उसमें यह भी कहा गया है कि यदि यह कहा जाता है कि किसी दूसरे कोर्ट में वकील व्यस्त है, तब ऐसी स्थिति में समय नहीं दिया जा सकता है। ठीक है ना, तब ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करती है, उस समय के लिए पास ओवर कर देती है। पास ओवर और एडजॉर्नमेंट में अंतर होता है।
पास ओवर होता है कि उस समय उस केस को नहीं सुना जाएगा, सेकंड हाफ में सुना जाएगा उस केस को। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है कि उस दिन वह केस को सुना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो वह कहा कि मैं पास ओवर ऐसे केस में मिल सकता है जब यह कहा जाए कि दूसरे कोर्ट पे बहस में इंगेज है हमारे वकील तब। लेकिन जहां पर एडजॉर्नमेंट की बात है, वहां पर एडजॉर्नमेंट एक बार दो बार मिल सकता है, लेकिन बार बार एडजॉर्नमेंट की बात कही जाए तो वह नहीं मिल सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि यदि ट्रायल प्रारंभ हो जाता है और गवाही शुरू हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में एडजॉर्नमेंट नहीं मिल सकता है। डे टू डे जो है वह वहां पर जो सुनवाई है वह होगी, वहां पर एडजॉर्नमेंट की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। लेकिन फिर यह भी है कि यदि वकील बीमार पड़ जाए, ठीक है, किसी और कोई और बहुत महत्वपूर्ण कारण हो जाए, उनके यहाँ कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई कंटिजेंसी हो जाए, तब ऐसी स्थिति में समय दिया जा सकता है, ठीक है ना, समय दिया जा सकता है, यह कहा गया। और इसी का फायदा उठाते हैं हम सब, हम जो वकील बंधु हैं, हम सब इसी का फायदा उठाते हैं। जब हमको समय लेना होता है, हम अपने जूनियर को वहां भेज देते हैं और कहते हैं कि हम बीमार हैं, ठीक है ना। कोर्ट भी इस चीज को समझता है कि कोर्ट में जो जज हैं वो भी वकील रहे हैं पहले और वो वहां से ही गए, तो उनको भली बात ये चीज पता है कि हम लोग क्या करते हैं और हम सब क्या करते हैं। तो ये हमारी भी गलती है, हम लोगों को इसको सुधारना चाहिए। तो यहाँ यह तो सीआरपीसी का प्रावधान है। सीपीसी के ऑर्डर 17 में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि एडजॉर्नमेंट दिया जा सकता है, ठीक है ना, एडजॉर्नमेंट दिया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है, जो उसके प्रोविजो उसमें कहा गया है यह 17(2) में, ठीक है, कि 3 बार से ज्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना, 3 बार से ज्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मित्रों, यह जो सिद्धांत है वो फॉलो होता नहीं है और लोग है एडजॉर्नमेंट लेते ही हैं, किसी न किसी बहाने से लेते हैं। मैं अपने एक केस का आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है। वहां पर रेरा के कोर्ट में एक केस चल रहा था और जहां पर सबसे पहले तो उन्होंने समय लेना शुरू किया कि मेरे पास समय नहीं है। जो हमारे रिस्पोंडेंट थे, मैं पिटिशनर की तरफ से था, कंप्लेनेंट की तरफ से था, जो वहां अपोनेंट थे हमारे, उन्होंने बार बार समय लेना शुरू किया क्योंकि उनका केस कमजोर था, बहुत मजबूत केस नहीं था। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने यह कहा कि अब मेंटेनेबल नहीं है बीच में जाकर, ठीक है ना, यह मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबिलिटी के आधार पर हमने बहस किया और वहां पर वह मेंटेनेबल माना गया उस केस को। बाद में फिर उन्होंने समय लिया कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बीमार हूँ। मैंने कोर्ट में कहा कि भाई पूरे इस केस के दौरान लगता है उनके परिवार के सारे लोग बीमार पड़ चुके हैं। कोर्ट ने इस पर छुट्टी भी ली और अब उसके बाद भी जब सुनवाई शुरू हो गई, मैंने मेरा बहस पूरा हो गया, तो बहस के बाद उन्होंने कहा कि मुझे समय चाहिए तैयारी के लिए। कोर्ट ने समय दिया। उसके बाद पुनः वो मेंटेनेबिलिटी के बात को लेकर सामने आए, तब यहाँ पर चैलेंज किया गया और कोर्ट भी थोड़ा सा एनॉयड हुआ कि जब मेंटेनेबिलिटी का बात अब खत्म हो चुका है, जब ये किया जा चुका है कि केस मेंटेनेबल है, तब ऐसी स्थिति में समय नहीं दिया जा सकता है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि हम सब इसके लिए दोषी हैं जो समय लेते हैं और इसीलिए केस इतना पेंडिंग रहता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को यह कहना पड़ा कि तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, इसके चलते हम सब परेशान हैं। तो सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह कमेंट देना पड़ रहा है तो कितना गंभीर मामला होगा। तो यह तो था प्रावधान की बात जो मैंने आप लोगों को बताया, और जो कमेंट किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और 1 साल पहले जो जस्टिस ने कमेंट किया था, उन सब की बात मैंने आप लोगों को बतलाई और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने वो भी आप लोगों को बताया। उम्मीद है कि आप ये तारीख पर तारीख का जो मामला है और जो एडजॉर्नमेंट का मामला है उससे जो जुड़े प्रावधान है उसको आप समझ चुके होंगे, ठीक है। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि जब कोई गवाही शुरू हो जाती है तब ऐसी स्थिति में एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जा सकता है और एडजॉर्नमेंट तभी दिया जा सकता है जब किसी वकील के यहाँ कोई कंटिजेंसी है, कोई विपत आ पड़ी हो। और जो स्पष्ट किया गया है सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 17 के प्रोविजो में, बहुत स्पष्ट किया गया है 3 बार से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब कोर्ट सख्त हो गया है और बार बार यदि आप डेट लेते हैं तब ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको कॉस्ट भी लगा सकता है और लगाता भी है। मैंने अपने केस में जो बात की थी उसमें मैंने कॉस्ट भी लगवाया वकील के ऊपर 5,000 रुपया, तो कॉस्ट भी लग सकता है। अब कोर्ट सख्त हो गया है कि आप जब भी समय मांगने जाते हैं तो क्या कि मैं समय देता हूँ लेकिन इतना कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा, इतना कॉस्ट आपको लगेगा। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो तारीख पे तारीख का मामला है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और थोड़ा लीक से हटकर भी है।
इसलिए आपको अच्छा भी लगा होगा। तो इस सेशन में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मैं दूसरे केस की फिर मैं बात करूँगा, जिसमें केस लॉ की भी मैं बात करूँगा और प्रोविजन की भी बात करूँगा। तो मित्रों नमस्कार, यदि वीडियो पसंद आया तो इसको आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके अलावा जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर पुश कर दें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।